So let us move on to the next exercise, that is exercise 2.2 का main question number 1 is x square minus 15x plus 54 is equals to 0 और इसका main question क्या है? Factorize the quadratic equation. ये पूरा का पूरा exercise है ना बेटा, it is based on the splitting the middle term. Middle term को split किस तरह से किया जाता है वो अब rule देख लीजिए. तो ये हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है. 9th स्टैंडर्ड का मेरे ख्याल से 3rd चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 3.6 में था. तो जस्ट इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. ये तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, मतलब आपको आता है. तो मेरे पास क्या है बेटा, एक सिंपल सा रूल है. एक्चुअली इन टोटल 4 रूल है इसमें. तो ये रूल किस तरह से काम आता है देखो. सबसे पहला रूल क्या है, अभी लाइक ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या आता है प्रोडक्ट. अभी प्रोडक्ट मतलब क्या, अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे. तो 1 इंटू 54, ठीक है. 1 इंटू 54 इज 54, ये होता है प्रोडक्ट. समझ गया. और ये जो बीच वाला नंबर है, ये अपना जो बीच वाला नंबर है, ये बीच वाला नंबर अपना क्या है बेटा, मिडिल टर्म है. तो यहाँ पे हम लोग सीधा -15x लिख देंगे, ठीक है. अभी रूल क्या है ना, ये इसका साइन क्या है बेटा, प्लस है, ठीक है. ये साइन क्या है, प्लस है. अभी हम लोग रूल पे आते हैं और बहुत सिंपल सा रूल है. ये रूल आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा सो दैट आपको इन फ्यूचर वाले सम्स में काम आएंगे. देखो, देयर आर ओनली 2 पार्ट. एक प्लस वाला पार्ट है, ठीक है, और एक माइनस वाला पार्ट है, ठीक है ना. माइनस वाला पार्ट है. अभी ये प्लस वाला पार्ट किस तरह काम आता है. अभी सपोज उसका मिडिल टर्म का साइन प्लस है और उसका मिडिल टर्म का साइन माइनस है, तो ये किस तरह से वर्क होता है. देखो, प्लस वाला है ना बेटा, ये ऊपर प्लस है, ये ऊपर माइनस है. अगर ऊपर प्लस है तो क्या करके आंसर आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए. क्या बोला मैंने, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस करके ही आंसर आना चाहिए. वो क्या, किसको हम लोग प्लस करेंगे, वो ऑन लाइक सम जैसा कंटिन्यू होगा, आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन ये रूल समझो आप. ये ऊपर प्लस है ना बेटा, तो प्लस है ना, तो ये लाइक रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल और फोर्थ रूल, ठीक है ना. तो फर्स्ट रूल कैसा है, ऊपर प्लस, बीच में भी प्लस, तो ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है. ये बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर. देख, सिंपल सा, अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना बेटा, ऊपर प्लस है, ठीक है, तो प्लस वाला ना नाटक नहीं करता है. प्लस वाला क्या बोलता है, तेरा बीच में क्या है, प्लस है ना, तो तेरा दोनों भी प्लस, बड़ा भी प्लस, छोटा भी प्लस, बराबर. ऊपर प्लस है, बीच में क्या है, माइनस है ना, तो अगर बीच में माइनस तो तेरा दोनों भी माइनस, सिंपल. तो प्लस वाला क्या बोलता है, प्लस वाला ये देखता है कि तेरा मिडिल टर्म कौन है, मिडिल टर्म का साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों भी प्लस होगा. ऊपर प्लस है, बीच में माइनस है, अगर मिडिल टर्म माइनस है तो दोनों भी माइनस, ठीक है. तो प्लस वाले का नाटक नहीं है. प्लस वाला क्या बोलता है, तेरा बीच में प्लस ना, तो तेरा दोनों भी प्लस, बीच में माइनस तो तेरा दोनों भी माइनस. सिर्फ नाटक किसका है, माइनस का है. माइनस अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है. लाइक ये दूसरा पार्ट है, या तो ऊपर प्लस होगा या तो ऊपर माइनस होगा. तो मिडिल टर्म में या तो प्लस आ सकता है या तो माइनस आ सकता है. और हमेशा बड़ा पहला आएगा, छोटा बाद में आएगा. बिग नंबर और स्मॉल नंबर, बी मतलब बिग नंबर, एस मतलब स्मॉल नंबर. तो माइनस वाले का ही नाटक है. माइनस वाला क्या बोलता है, तेरा बीच में प्लस ना, तो तेरा बड़ा प्लस, छोटा माइनस, सिंपल, बराबर ना. बड़ा प्लस, तो अगर बीच में प्लस है तो बड़ा प्लस, छोटा माइनस. अगर ये माइनस है तो बड़ा माइनस, छोटा प्लस, सिंपल. Is that clear all of you? Done? Now let's move on to the sum. The first sum for the splitting the middle term is x square minus 15x plus 54 is equals to 0. तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक लाइक रूल्स लिख लेते हैं. यहाँ पे फैक्टर्स क्या कहेंगे. अभी इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है, कुछ भी नहीं था तो 1 है. तो 1 into 54 is 54. तो अपना प्रोडक्ट मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा विदाउट वेरिएबल का नंबर के साथ, मतलब
1 into 54 इज पॉजिटिव 54 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव 54 आएगा। डन। अभी मिडिल टर्म कौन है, मिडिल टर्म इज हु बेटा, -15x है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं बेटा, -15x। डन, समझ गया। तो यहाँ पे बड़ा फैक्टर छोटा फैक्टर, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था रूल, कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला के पॉजिटिव नेगेटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो ऑब्वियसली दोनों साइन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो अभी फैक्टर किस तरह से ढूंढते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी नंबर कौन सा बेटा, 54 है ना, तो 54 का फैक्टर्स निकालो। 54 के क्या निकाल रहे बेटा हम लोग, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। और फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। 54 का फैक्टर निकाल रहे हैं और फैक्टर निकालने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ऊपर कौन है बेटा, प्लस है कि माइनस है, प्लस है। ऊपर क्या है बेटा, प्लस है। तो जब भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो प्लस करके चेक करो कि ये 15 आ रहा है कि नहीं। क्या करके देखेंगे, प्लस करके देखेंगे। क्यों प्लस करके देखेंगे, क्योंकि ऊपर प्लस है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका फैक्टर्स निकाल रहे हैं। सबसे पहला हम लोग जब फैक्टर निकालेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 54 जा, 54 प्लस 1 मैच हुआ नहीं, 54 प्लस 1 55 होता है, ये 15 है, मैच नहीं हुआ। अभी 2 का फैक्टर्स निकालो, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा सब, ठीक है। तो 2 के टेबल में 54 आता है क्या, यस। 2 हाउ मेनी इज दैट, 54, इट इज 27 are, what is 2 plus 27, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी 3 के टेबल में जाओ, 3 हाउ मेनी is 54, 3 1s are 3, बराबर, कितना बचा, 24 बचा। तो ये 3 हाउ मेनी is 8s are, मैच हो रहा है। 8 plus 3 21 आ रहा है, नहीं आया। क्यों, क्योंकि प्लस करना है, माइनस मत करो। 18 minus 3 15 ऐसा नहीं करना है, माइनस बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने को कंपलसरी प्लस करना है। तो अभी लाइक 3 का आ गया, फिर बाद में 4 के टेबल में आता है, ये नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में कौन है बेटा, 4 है, तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 6 के टेबल में आता है क्या, यस। 6 हाउ मेनी इज 2 और 3 के टेबल में आया, इसका मतलब 6 के टेबल में भी आएगा। 6 हाउ मेनी इज बेटा, 6 मेरे ख्याल से 9s are, 6 9s are क्या, 6 9s are 54। अभी मेरे को बताओ 6 plus 9 कितना है, 15 हो गया। तो ये मैच हो गया बेटा, तो दिस इज आवर आंसर, बराबर। तो सबसे पहला कौन सा टर्म आएगा बेटा, बड़ा नंबर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लाइक बिग फैक्टर कौन है अपना, 9 है, और स्मॉल फैक्टर क्या है अपना, 6 है। डन। अभी इसका साइन क्या है, नेगेटिव है ना, तो इसका साइन क्या, बड़ा फैक्टर का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और छोटे फैक्टर का भी साइन नेगेटिव आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं बेटा, बिग के जगह पे क्या लिखूं, 9x लिखूं, और स्मॉल के जगह पे क्या लिखूं, -6x लिखूं। समझा। डन। नाउ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, हम लोग ने इसको स्प्लिट कर दिया, 15 को स्प्लिट करके क्या आ रहा है, -9 -6। तो क्या आंसर आएगा, x² -9x 6x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसका कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, x कॉमन है, बराबर ना, x² -9x। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो देखो यहाँ पे x² मतलब क्या, x into x, 9x मतलब क्या, 9 into x। इसका कॉमन क्या है बेटा, x कॉमन है, ये x² का फैक्टर है, ये 9x का फैक्टर है। क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। इधर बचा क्या, x बच गया, माइनस इधर क्या बच गया बेटा, सिर्फ 9 बचा, 9, ठीक है ना। अभी इसमें कॉमन क्या है वो अपने को कैसा समझना है, जब भी देखो एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है बेटा, 1 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका पहला टर्म ही लिख देंगे, दैट इज -6, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में ना, लाइक यहाँ पे कंपलसरी वही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये कैसे टाइप के सम में आएगा, जब वेरिएबल का x² का वेरिएबल अगर 1 रहेगा ना, तो ऑब्वियसली ये सम सारे के सारे सम ऐसे ही आते हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो 6x और 54 का कॉमन फैक्टर है ना बेटा, सिर्फ 6 ही आएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट है हु इज इन द ब्रैकेट x माइनस 9 इज इन द ब्रैकेट, देखो ना x माइनस 9 ब्रैकेट में कॉमन ले लिया मैंने उसको। हु इज आउटसाइड द ब्रैकेट x माइनस 6 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है x माइनस 9 भी 0 है, मतलब x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 भी 0, x माइनस 6 इज आल्सो इक्वल्स टू 0। माइनस 9 अगर इज इक्वल्स टू के उधर गया, ये स्टेप समझा, वापस एक बार देखो, x माइनस 9 भी 0 है और x माइनस 6 भी 0 है, ये मल्टीप्लाई है ना बेटा, तो ये इसको ऐसा कंसीडर करते हैं x माइनस 9 भी 0 है और x माइनस 6 भी 0 है, ठीक है ना। अगर ये माइनस 9 इज इक्वल्स टू के इधर गया तो क्या हो गया, 9 पॉजिटिव 9 हुआ, और x इज इक्वल्स टू नेगेटिव इधर गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव x हो गया। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रूट्स ऑफ quadratic equations are 9 and 6. This is the answer. Done? So next, second sum is x square plus x minus 20 is equals to 0. तो सबसे पहला हम लोग इसका एक रूल्स का चार्ट बनाते हैं। ये 1 है बेटा, 1 सबसे पहला हम लोग इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। What is the product बेटा? What is product? Product is equals to 1 20 minus 20 is a minus 20. What is the middle term? Middle term is plus 1x. इसके बाद जो भी कोई नहीं था तो 1 लेंगे बेटा. It is 1x. And what is the big factor and the small factor? ठीक है? ये लिख लेंगे. तो यहाँ पे 1 minus 20 is a it is minus 20. और ये plus 1 है तो plus 1x लिख लेंगे बेटा यहाँ पे. ठीक है? यहाँ पे रफट मैं यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे पहले समय क्या था बेटा, प्लस था, अभी यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस है तो क्या करके आना चाहिए, माइनस करके ही आना चाहिए, इतना याद रखो। ऊपर क्या है, प्लस है ना, तो प्लस करके आना चाहिए। ऊपर क्या है, माइनस है तो माइनस करके ही आना चाहिए। तो ये क्या है, ऊपर माइनस है तो क्या करके आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए। माइनस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर्स निकालो, 120 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। 20 माइनस 1 19, मैच हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट 2 हाउ मेनी इज 10 जा, 10 माइनस 2 मैच हुआ, 10 माइनस 2 इज 8 नहीं मैच हुआ। तो 3 के टेबल में जाता है 20 नहीं, 4 के टेबल में जाता है यस। 4 हाउ मेनी इज 4 5 जा 20, 5 माइनस 4 1, ये मैच हो गया, ठीक है। अभी रूल क्या बता रहा है बेटा आपने को, नेगेटिव पॉजिटिव, बड़ा प्लस छोटा माइनस, मतलब प्लस माइनस ना। तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 5x है, और छोटा नंबर कौन सा है बेटा, 4x है। तो बिग फैक्टर क्या हुआ, 5x और 4x, बराबर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी मिडिल टर्म क्या स्प्लिट हुआ बेटा, 5x माइनस 4x के साथ, मतलब ये स्प्लिट हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। नाउ एकदम सिंपल सा मेरे, इसका पहला 2 टर्म लास्ट के 2 टर्म, जैसा मैंने पहले समय बताया था, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है ना बेटा, तो इसका कॉमन फैक्टर कंपलसरी x ही आएगा। तो इट इज x प्लस 5। ये कैसे आया बेटा, x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर मतलब क्या बेटा, इसका फैक्टर्स x आया, 5x का क्या आएगा, 5 और x आएगा, 5 और x, who is common, x is common। तो क्या बचा इसमें, इसका फैक्टर क्या है, x आया, और इसका फैक्टर क्या है, 5 है। अभी माइनस पहला टर्म ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। नाउ चुपचाप ये जो ब्रैकेट में ना बेटा, यहां पे लिख दो x प्लस 5, नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज ये रूल है ये सम का। Now tell me who is in the bracket x plus 5, who is outside the bracket x minus 5। inside the bracket मतलब एक ही बार आएगा, x plus 5 एक ही बार आया, outside the bracket एक बार आएगा, which is equals to 0। इसके बाद का तो एकदम सिंपल है बेटा, x plus 5 अपना 0 है, x plus 5 is equals to 0 और x minus 4 is equals to 0। plus 5 is equals to के यहाँ पे गया तो क्या होगा, minus 5, और plus 4 इधर गया तो क्या हो गया, नेगेटिव 4 इधर गया तो क्या हो गया, प्लस 4। तो हु आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5 and 4। दिस इज द आंसर। डन। सो प्रैक्टिस सेट 2.2 का मेन क्वेश्चन नंबर 3 इज
2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, सारे के सारे प्लस है। बहुत सिंपल सा सम है बेटा ये। तो सबसे पहला हम लोग इसका गोल्डन रूल बनाते हैं और उसका पहला फैक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या बेटा, y² का टर्म कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा विदाउट वेरिएबल का टर्म के साथ। तो 2 13 इट इज पॉजिटिव, ये प्लस है ना बेटा, उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। इट इज 2 13 26 है और मिडिल टर्म कौन है बेटा, प्लस 27y है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन हो गया, 26 हो गया। मिडिल टर्म कौन हो गया बेटा, पॉजिटिव 27 है। अभी रूल क्या बता रहा है, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल। पहला वाला आएगा ना बेटा, प्लस प्लस, तो तेरा दोनों भी प्लस, बड़ा छोटा, ठीक है ना। अभी इसका फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 1 into, जैसा मैंने बताया था 1 2 3 ऐसा पूरा हर एक नंबर को पूछते जाने का। अभी 26 का टेबल फैक्टर्स क्या है, 1 into 26 is 26, 126 है 26, मैच करो इसको, मैच हो रहा है क्या, तो 1 plus 26 is 27, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि ये अपना क्या है बेटा, प्लस है। अगर ये माइनस रहता तो हम लोग इसको माइनस करते, वो हमेशा याद रखो। ये प्लस है तो ये दोनों नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 plus 26 कितना आ गया, 27 आ गया, मैच हो गया। तो आगे अपने को फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा नंबर यहाँ पे, छोटा नंबर यहाँ पे। तो बड़ा फैक्टर क्या बेटा, 26y पॉजिटिव, और छोटा नंबर क्या है, 1y है, ठीक है ना। तो इसको 2y² प्लस 26y, इसको स्प्लिट करेंगे, ये आएगा बेटा 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। पहला दो टर्म का फैक्टर, सॉरी पहला दो टर्म का कॉमन निकालेंगे और लास्ट के दो टर्म का कॉमन निकालेंगे। मेरे को बताओ 2y² और 26y में कॉमन क्या आता है, देखो एकदम सिंपल, तुमको बहुत सिंपल है। 2y² मतलब क्या बेटा, 2 into y, ठीक है ना। अभी 26y मतलब क्या बेटा, 26 ना बेटा 2, हाउ मेनी इज 26, 13 अरे y का y क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पे 2y कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट, देखो जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो कॉमन है, उसको कंसीडर मत करो, जो अंडरलाइन नहीं है उसको लिखो, एक y और एक 13। तो पहले में क्या कॉमन अनकॉमन आया बेटा, y अनकॉमन आया, और 26 में क्या अनकॉमन है, प्लस 13 अनकॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझको बताओ 1y और 13 में, 1 और 13 में कुछ कॉमन आता है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आता है। जिसका कुछ भी कॉमन नहीं आता है क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। जिसका कुछ भी कॉमन नहीं है हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और जो ब्रैकेट में ना चुपचाप लिख दो, y plus 13 is equals to 0, ठीक है ना। अभी who is in the bracket y plus 13, who is outside the bracket 2y plus 1 which is equals to 0, fine, done. Can I go to the next part? देखो वापस एक बार सुनो, who is in the bracket y plus 13 एक ही बार लिखते हैं, who is outside the bracket 2y plus 1 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, y plus 13 वो 0 है, y plus 13 भी 0 है, और कौन 0 है बेटा, 2y plus 1 is equals to 0, बराबर। ये plus 13 is equals to, इधर गया तो क्या हो गया, y is equals to minus 13 हो गया, और सिर्फ 2y ना बेटा, 2y is equals to, ये plus 1 इधर गया तो क्या हो गया, minus 1 हो गया। इसका मतलब y is equals to minus 13 ऐसे रहेगा, तो y is equals to, ये y के बाजू में है ना कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 2 है। अगर ये 2 is equals to इधर गया तो क्या होगा बेटा, डिवाइड में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। तो who is the root of this quadratic equation, root of quadratic equation is minus 13 minus 1 upon 2 is the answer. Done. So the next sum is 5m square is equals to 22m plus 15. सबसे पहला मुझको ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर ऑर्डर में है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इज इक्वल्स टू के ये बाजू में 0 चाहिए। तो अभी इज इक्वल टू के वो बाजू में कौन कौन है बेटा, 22m है प्लस 15 है। अभी ये दोनों यहाँ पे है ना, इन दोनों कहां पे रहने चाहिए, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब क्या बेटा, 5m स्क्वायर, ये पॉजिटिव था तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव 22m, नेगेटिव 15 इज इक्वल्स टू 0।
फाइन। तो अभी हम लोग इसका गोल्डन रूल लिखेंगे। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? व्हाट इज द गोल्डन रूल बेटा? 5 15 नेगेटिव 75, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा, मतलब आंसर माइनस करके आना चाहिए। अभी माइनस करके कितना आना? मिडिल टर्म कौन है? -22 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स क्या है बेटा? जैसे मैं इधर लिख लेता हूं, इसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज -75। मिडिल टर्म क्या है बेटा इसका? मिडिल टर्म इज -22m, बड़ा फैक्टर और छोटा फैक्टर, बराबर। अभी ये रूल क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो इधर देखो नेगेटिव नेगेटिव, क्या रूल है बेटा? बड़ा नेगेटिव, छोटा पॉजिटिव। सिंपल, बिग इज नेगेटिव एंड स्मॉल इज पॉजिटिव। फैक्टर्स निकालते हैं। 175 माइनस है ना, तो माइनस करके देखो, 75 - 1 74, मैच हुआ? नहीं हुआ। 2 के डबल में नहीं आता। 3 हाउ मेनी इज बेटा? 3 के डबल में आता है ना, 325 बराबर ना। देखो ना, 3 2 6, 1 कैरी, 3 हाउ मेनी इज 15, 3 5 15, बराबर। नाउ 25 - 3 मैच हो गया, तो ये मैच हो रहा है बेटा। तो बड़ा नंबर कंपलसरी यहां पे आता है और छोटा नंबर कंपलसरी यहां पे आता है। ये m है तो ये भी m आएगा बेटा, सिंपल है। तो दिस आर द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फैक्टर। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट इज पहला दो टर्म और लास्ट के दो टर्म का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। मुझको बताओ 5m² और 25m ना बेटा, तो यहाँ पे मैं इसका कॉमन फैक्टर निकालता हूं। 5m² मतलब क्या बेटा? 5 into m और 25m ना बेटा, 25 मतलब किसका फैक्टर है? 5 into 5 into m। कॉमन क्या बेटा? 5 कॉमन है और m कॉमन है, तो कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 5m कॉमन आया। अनकॉमन को गोल गोल कर दो, m और 5 अनकॉमन है, तो सबसे पहला इसका m आएगा। पहला का क्या अनकॉमन है बेटा? m है, और दूसरे का अनकॉमन क्या? 5, तो ये माइनस साइन है तो माइनस ही आएगा, बराबर। अभी 3m और 15 में क्या कॉमन है बेटा? ये प्लस है तो कंपलसरी प्लस यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। और अभी मुझको बताओ, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में 3m का क्या फैक्टर है? 3m है, और 15 का क्या है बेटा? 3 into 5 है, तो कॉमन क्या आ गया? 3 आ गया, तो 3। तो नेक्स्ट क्या है बेटा? चुपचाप ये जो ब्रैकेट में ना इधर लिख दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्यों? अभी देखो ये प्लस है ना, ये 3m माइनस 15 कैसे आएगा? 3m जा 3m, 3 माइनस 5 जा 15, और ये माइनस 15 का माइनस 15 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा? हु इज इन द ब्रैकेट? m माइनस 5 इज इन द ब्रैकेट। हु इज आउटसाइड द ब्रैकेट? 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। डन। नाउ मेरे को बताओ, हु इज इन द ब्रैकेट? m माइनस 5 वो भी 0 है, m माइनस 5 भी 0 है, और 5m प्लस 3 भी 0 है, बराबर। तो ये माइनस 5 इधर गया तो क्या हो गया? m इज इक्वल्स टू 5 हो गया, और m इज इक्वल्स टू, ये प्लस 3 था इधर गया तो क्या हो गया? -3 हो गया, और m का कोएफिशिएंट कौन था बेटा? 5 था, वो किधर गया? डिनोमिनेटर में गया। तो दिस इज द आंसर। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द रूट ऑफ quadratic equation is 5, -3 upon 5 is the answer. Take a snapshot of this. Next question is 2x² minus 2x plus 1 upon 2 is equals to 0. देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है ना बेटा, उसका डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर या वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल है ना बेटा, तो ये 2 है ना बेटा, 2 है, बराबर। तो 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 को अपने को नहीं लाना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई को डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 2 थ्रू आउट, ठीक है ना। तो 2x² इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। 0 इंटू 2 0 ही होता है। What is 2x² 2 जा? It is 4x² minus what is 2 जा? 4x, ये x है ना, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। You got it? समझा?
इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट अपना सेम सम है बेटा, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के लिए वी नीड अ गोल्डन रूल फॉर दैट। गोल्डन रूल क्या है बेटा? 4 1 जा 4, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका साइन क्या है बेटा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव 4x आएगा बेटा। मिडिल टर्म कौन है अपना? 4x है ना, तो मिडिल उसको मिडिल में लिख दिया। बेटा मेरे को बताओ प्लस करके आना चाहिए माइनस करके आना चाहिए? हाँ प्लस करके आना चाहिए। क्यों प्लस करके आना चाहिए? क्योंकि ऊपर प्लस है, तो इसका फैक्टर्स निकालो। 1 4 जा 4 ना, तो 1 + 4 होता है क्या? 4 नहीं होता ना, उसका मिडिल टर्म 4 है ना, तो प्लस करके कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, तो 1 + 4 = 5, तो ये मैच नहीं हो रहा। तो 2 जा 4 होता है, 4 के टेबल में 2 4 का फैक्टर 2 भी बनता है ना, 2 2 जा, व्हाट इज 2 + 2 4, तो ये मैच हो गया। अभी रूल क्या है? रूल पे जाओ, दोनों भी प्लस है तो दोनों भी प्लस आएगा, बराबर? मतलब प्लस प्लस रहेगा तो दोनों भी प्लस आएगा। अगर प्लस और माइनस है, ये प्लस और माइनस वाला है ना, तो दोनों भी माइनस आएगा, बड़ा भी माइनस आएगा, छोटा भी माइनस आएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस आर द फैक्टर्स। तो 4x² -2x 2x, देखो मैंने इसको स्प्लिट किया +1 = 0, बराबर? अभी मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसका दो टर्म का कॉमन चीज लेता हूं, इसका कॉमन और इसका कॉमन। अभी ओरली आना चाहिए बेटा तुम लोग को। अभी 4x² और 2x में क्या कॉमन है बेटा? 2x कॉमन है। कैसे कॉमन है? 4x² ना बेटा, तो 4 का फैक्टर सेट 2 और ये x कितना बार है? 2 बार है। और इसका नेक्स्ट टर्म कौन है? इट इज 2x, साइन बाद में कंसीडर करते हैं, ये 2x कॉमन है। तो क्या कॉमन आ गया बेटा? इसका 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। 2 और x कॉमन वाले चीज को अंडरलाइन करते हैं, तो ये 2x कॉमन तो बाहर आ गया। हु इज अनकॉमन? ये 2 और x अनकॉमन है, तो 2x साथ में लिखेंगे। और यहाँ पे क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसका कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा उसका सबका मान 1, सिंपल। नाउ इसमें कॉमन है कुछ, 2x और 1 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1। हु इज इन द ब्रैकेट? 2x - 1 = 0। हु इज इन द ब्रैकेट? 2x - 1। आउटसाइड द ब्रैकेट भी सेम ही नंबर है बेटा, 2x - 1, 5। नाउ ये 2x - 1 भी 0 है, 2x - 1 is also 0 and 2x - 1 वो भी सेम ही फैक्टर बना बेटा इसका। नाउ ये -1 इधर गया तो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव। x का कोएफिशिएंट कौन था? हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा सम आएगा ना, x का कोएफिशिएंट जो रहेगा ना वो कंपलसरी डिनोमिनेटर में जाएगा। तो x = नेगेटिव अगर इधर गया तो पॉजिटिव आएगा और x = 2, समझा? तो व्हाट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रूट ऑफ quadratic equations is 1/2 and 1/2, both the roots are same. Done? Take a screenshot of this. So the next sum is 6x² - 2x = 1, ठीक है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, तो ये डिनोमिनेटर में x अपने को नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? मल्टीप्लाई करने का x थ्रू आउट। तो मल्टीप्लाई x थ्रू आउट, जैसे इसके पहले वाले सम में हम लोग ने किया था। तो क्यों करते? ताकि ये x जो है ये डिनोमिनेटर में से हट जाए। तो 6x × x minus 2/x × x = 1 × x, ठीक है ना? तो ये x और ये x got cancelled, तो what is 6x × x? It is 6x² - 2 = 1x। अभी ये 1x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है बेटा? ax² + bx + c = 0। तो के वो बाजू में क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो ये 1x इधर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 6x² - 1x - 2 = 0। फाइन। तो अब ये कौन सा टाइप का आ गया बेटा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है अपने को। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका गोल्डन रूल लिखना है। गोल्डन रूल का प्रोडक्ट क्या है? 6 2 जा -12, क्योंकि ये माइनस है इसलिए माइनस आया। और ये मिडिल टर्म कौन है बेटा? -1x है ना,
तो यहाँ पे क्या आएगा -1x। क्योंकि ऊपर माइनस है इसके लिए हम लोग माइनस करके आंसर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर्स निकालो। क्या है बेटा 12 का फैक्टर 1 12 जा, तो 12 माइनस 1 11 होता है, 1 नहीं होता। तो 2 6 जा, 2 माइनस 6 माइनस 2 इज 4, तो 1 नहीं होता, मैच करके देखना है। फिर बाद में 3 4 जा, 4 माइनस 3 इज 1, मैच हो गया। तो रूल के हिसाब से माइनस माइनस बराबर, माइनस माइनस बड़ा माइनस आएगा, छोटा प्लस आएगा। तो बड़ा माइनस मतलब 4x आएगा, ये मैच हुआ ना बेटा, 4 माइनस 3 तो ये प्लस 3 आएगा, बराबर ना। अभी नेक्स्ट इसका क्या है बेटा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद वाला स्टेप क्या है, स्टार्टिंग का दो टर्म लास्ट के दो टर्म को साथ में लिखेंगे। साथ में लिखो 6x स्क्वायर माइनस 4x ना बेटा। अभी 6x स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन फैक्टर क्या है, 6x स्क्वायर का फैक्टर्स क्या है, 6 का फैक्टर है 2 और 3 और ये x दो बार लिखेंगे, फाइन। और ये 4x है ना, 4x का फैक्टर, 4 का फैक्टर है 2 2 और x का फैक्टर क्या है x। तो इसका कॉमन निकालेंगे, x कॉमन है, इसका 2 और 2 कॉमन है, x और x कॉमन है। व्हाट इज अनकॉमन, लाइक क्या कॉमन निकला इसका, 2x कॉमन निकला। देखो ना 2 और x 2x कॉमन निकला। इसमें अनकॉमन को मैं क्या करता हूं, राउंड कर देता हूं, इट इज 3x और इसका कॉमन क्या है बेटा, अनकॉमन पार्ट क्या है -2, बराबर। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसा मैंने बताया था कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। और ये जैसा ब्रैकेट में है ना वैसा ही वहां पे लिखेंगे 3x minus 2 is equals to 0. Now next easy steps है बेटा, 3x minus 2 then 2x plus 1 is equals to 0. Now who are in the bracket 3x minus 2 भी 0 है और 2x plus 1 भी 0 है। इसका मतलब x is equals to -2 था, -2 अगर is equals to के यहाँ पे गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये 3x का कोएफिशिएंट था तो कहां पे गया, डिनोमिनेटर में गया। और x इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 अगर इज इक्वल्स टू के यहां पे गया तो -1 हो गया। द एंटायर अपॉन ये x का कोएफिशिएंट 2 है तो नीचे गया। सो देयरफॉर व्हाट आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक 3 और एक -1/2। दिस इज द आंसर। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस।